सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं जहाँ पर IUN डिजिटल जोन सेक्टर 62 जहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है NHPC जेई का। सो NHPC जेई में जैसे ही अभी बच्चे जो है वो बाहर निकलेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा, किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हैं, और साथ के साथ उनसे आप लोगों को हेल्प मिलेगी जो बच्चा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएगा। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि कब तक बच्चा जो है वो आएगा और वो आप लोगों को बताएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर हमारे से एक बच्चा जुड़ा है, पूछते हैं कि कैसा एग्जाम जो है वो आपसे आया था। तो आपका एग्जाम क्या है, आपका नाम क्या है? नाम गौरव है, शाहजहाँपुर का निवासी हूँ। अच्छा, एग्जाम कैसा आया, मतलब लाइक सिविल के क्वेश्चंस, और यदि हम बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? रीजनिंग के जैसे डे वाइज नहीं होता है कि मंडे टू संडे दे रखा है कि कौन से दिन कौन बंदा जो है एग्जाम देगा, या उसके बारे में दे रखे थे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन उसके अंदर दिखाई दिए थे। और सिविल का मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान है। अच्छा हाँ, तो कोई नहीं, सिविल का बता दीजिए। सिविल में जो मतलब एस्टिमेशन से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे थे। हाँ जी। और एक आध उसके बारे में पूछ रहा, एक एब्स्ट्रैक्ट में होता है उसके बारे में पूछ रखा था, मेजरमेंट के बारे में पूछ रखा था। अच्छा। और फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया था, एक जो ब्रांच डील करते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूछा गया था। ओके, ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा 180 था। 180 था। चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू। जैसे मीडियम लेवल कहते हैं पेपर को, हाँ, वो मीडियम कैसा लेवल का उसका जीएस मतलब अलग थी, लेकिन पेपर जो टेक्निकल था वो बिल्कुल मीडियम लेवल का। ओके। तो जैसे मतलब जैसे एसएससी के जैसा आया था, जैसे मैंने कह रहा था कि एसएससी के जैसा एग्जाम का सिलेबस भी इस बार सेम था, हाँ एग्जाम सेम का पैटर्न भी हाँ, सेम उसी था। के साथ आया था सेम, मतलब ज़्यादा न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थी, हाँ। न्यूमेरिकल थे भी तो वो बिल्कुल सिंपल लेवल के थे यार, सीधी कैलकुलेशन। सही है। फिर तो मतलब एसएससी के जैसा ही पेपर हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? सर उम्मीद तो है, लेकिन जगह काफ़ी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसी के हिसाब से कितनी जाए कट ऑफ। कट ऑफ तो चलो देख लेंगे, आज शाम को एक वीडियो वही है। बनाएंगे बढ़िया कट ऑफ वाली। ठीक है, उसमें देखेंगे कि कैसा है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों से बात होगी तो पता चलेगा कैसा कैसा सबका पेपर। तो तुमने कितने अटेम्प्ट किए? सर मैंने 170 अटेम्प्ट किए हैं। 170। ज़्यादातर 200 में से हाँ, 170 200। अटेम्प्ट मार दिए। हाँ 170। सही मारे हैं? हाँ ज़्यादातर सही मारे। ठीक है, बढ़िया है। तो अब कौन सा पेपर देने का प्लान है? अब एसएससी का है। ओके। और आरआरबी का कल नोटिस आ गया? हाँ आरआरबी सर अभी रह गया था पिछला वाला, फाइनल वाला। ठीक है। तो आरआरबी का इस बार वैकेंसी थोड़ा लिमिटेड है, कम है। कंपटीशन थोड़ा अभी वैसा यूपी रहेगा। वाला भी है हमारा, जेई वाला। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी तो यार लेकिन पेंडिंग है ना, वो लेकिन केस pending है। कोर्ट उसमें केस नहीं अभी सॉल्व हो रहा। जो ड्राफ्टमैन वाला है उसका है 16 तारीख को। अच्छा, आप ड्राफ्टमैन का भी पेपर दे रहे हो? हाँ नहीं। रीजन? जैसे जेई का यूपी पेपर में दे ही रहे अपने वहाँ पे मिल हाँ, जाएगी ना, अपने हाँ। अपनी अपने स्टेट में हो जाएगी हाँ, जॉब। इसीलिए ठीक है। तो क्लास करते हो आप टेक्स्ट बुक पर? जी जी अब करते सही हैं। रहती है क्लास? हाँ, बढ़िया एकदम सर, आपसे ही पढ़ती है। अच्छा। तो आपको लगता है कुछ और कर सकते हैं आपके लिए? नहीं, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, टेस्ट बुक की तो बहुत ज़्यादा हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उसी पे लगाते हैं टेस्ट वगैरह। और वन शॉट सेशंस कैसे रहे? वन शॉट बहुत अभी बढ़िया रहते स्टील हैं और सर। बीएमसी का किया था, कैसा? हाँ जी किया था, अच्छा रहा? बीएमसी वाला बहुत बढ़िया था, 6 घंटा 24 मिनट वाला था, हाँ। दोनों किया था। अच्छा, तुमने तो यार मिनट भी याद कर दिए। हाँ, पूरा याद है सब चीज़। ठीक है। और स्टील का कैसा रहा? वैसे मैंने स्टील में काफ़ी ज़्यादा वो रहा मेरा। हाँ, बढ़िया सर, काफ़ी आप time है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं सारे सेशन देखता हूँ। अच्छा, तो कुल मिला के अच्छा, वैसे तुमने जैसे एटा में आप रहते हो तो एटा में इतनी फैसिलिटीज़ हैं पढ़ने के लिए? नहीं ऑनलाइन लेते हैं तो अपने अच्छा। रूम पे ही अगला। ठीक है, तो फिर उतनी जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ, बाहर जाने की जरूरत नहीं। सफिशिएंट है। हाँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इस बार पेपर बढ़िया से निकाल दो, थैंक यू सर। है ना, मज़ा आएगा। हमें भी मज़ा आता है जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ी मेहनत लगती है कि काम आ गई। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे NHPC जेई में आपने सिविल का तो सर को बता ही दिया, तो रीजनिंग का कुछ पार्ट बताइए कि रीजनिंग मतलब नॉन टेक कैसे है? इजी आई थी, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन थे, अच्छा, उसी sitting पे आधारित लगभग 10-12 क्वेश्चन थे उसी के आधार पे। जैसे कभी सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ और डाटा दे दिया, परीक्षाओं का डाटा दे दिया, कभी उसकी तरह होकर के वगैरह बैठे वगैरह ना, उसके आधार पे। और एनालॉजी से कोई क्वेश्चन था, कुछ लॉजिकल रीजनिंग से कोई पैटर्न कुछ डिफरेंट हो या कुछ ज़्यादा हो? नहीं था, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल था, हर कोई कर लेगा रीजनिंग। टेक्निकल में किससे सब्जेक्ट से ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन? टेक्निकल सर सबसे ज़्यादा तो बीएमसी आता है, उससे ज़्यादा। और बाकी बीएमसी के सब, अलावा लेकिन आए तो सब थे। सब थे। हाँ सब आए। सोम और स्ट्रक्चर के हाँ कैसे? सोम स्ट्रक्चर भी बढ़िया आया था। बढ़िया आया था। तो कितने क्वेश्चन होंगे? उसके लगभग सोम और स्ट्रक्चर के मिलाकर के लगभग 15-16 क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन। 140 में से ना हाँ, होंगे फिर भी अच्छा नंबर है। हाँ और बीएमसी के कितने कहते हैं? 20? हाँ, बीएमसी ऊपर ही होंगे 20 से। अच्छे, नंबर काफ़ी अच्छा है फिर तो। और बाकी सब्जेक्ट्स में क्या? बाकी हर सब्जेक्ट से आया है टच होके। अच्छा, कोई सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ा फिलहाल- नहीं है कुल मिला
हाइड्रोलिक मशीन वगैरह सबसे पूछा है, ओपन चैनल फ्लो वगैरह हर चीज़ से पूछा है। चलो थैंक यू सो मच बेटा। कैसा है पेपर का पेपर तो आसान आया है काफी। आसान है तो जी। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने किए हैं 152। अच्छा तो नॉन टेक कैसा रहा? नॉन टेक आसान रहा। अच्छा और सिविल के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? सिविल के क्वेश्चन ज्यादातर थ्योरी बेस्ड थे, अच्छा न्यूमेरिकल नहीं आया, ज्यादातर एस्टिमेशन कोस्टिंग से पूछा गया है। अच्छा जी। और यदि मैं बात करूं कि जैसे जीके जीएस भी पूछी गई थी GS तो भी। किस टाइप का क्वेश्चन था? करंट अफेयर्स के ज्यादा थे? करंट अफेयर्स के ज्यादा थे। अच्छा जी। और रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन थे? कुछ बच्चे तो बताए बहुत- थे। जैसे अल्फाबेटिकल रीजनिंग थी, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा नहीं था। अच्छा और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा जी, थे जी, जी। तो उसमें तो टाइम टेकिंग हुआ होगा। नहीं टाइम टेकिंग नहीं, बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में थे। अच्छा इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर था। ओके थैंक यू बेटा। जी, थैंक यू। कि बेटा आपका नाम क्या है? हिमांशु, हिमांशु। तो कहाँ से हो आप? दिल्ली से। तो आप बताओ कि पेपर कैसा गया आपका? पेपर तो सही था मैम, रीजनिंग पोर्शन बढ़िया था। वो अच्छा करके आए? वो तो अच्छा कितने गया। करके आए 30 में से? 30 में से 25 अटेम्प्ट करें। 5 कहाँ गलत कर आए भाई? अब वो आई नहीं है तो समझ। ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन आया था जो मतलब डिपार्टमेंट से था, तो उसमें कुछ छोड़े हैं क्योंकि अच्छा। ज़्यादा हो नहीं पाएगा ना। अच्छा और सिविल से पेपर? हाँ मतलब सिविल का डिपार्टमेंट वाला, उसमें से सही आया था, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आए थे। अच्छा और जैसे जीके जीएस के बारे में बात करते हो, जीके जीएस का पेपर कैसा हुआ? उसमें ज़्यादा सही नहीं गया, वो जी के जी नहीं थोड़ी। अच्छा हुआ। हम्म। तो लाइक करंट अफेयर्स ज्यादा पूछी गई थी इस वजह से? नहीं करंट अफेयर नहीं थे उसमें, हिस्ट्री ज़्यादा पूछी थी। हिस्ट्री ज्यादा पूछी हाँ। गई थी। अच्छा तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे? कुछ याद है हल्का हल्का सा? नहीं मैम इतना नहीं पता। अच्छा तो यदि मैं बात करूं कि आगे शिफ्ट में जो बच्चा जाएगा तो उसको फिलहाल अभी जैसे रैंडमली उसके पास 1 घंटा बचा होगा प्रिपेयर करने के लिए, वो कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे? क्योंकि ब्रांच तो अलग है। यदि मैं नॉन टेक के बारे में बात करूं, जीके जीएस या रीजनिंग के बारे में, तो आप क्या सजेस्ट करना मैम चाहोगे? जी के जी सही है ज़्यादा। जी के जी तो रीजनिंग में कुछ टॉपिक बता सकते हैं कि इस टॉपिक से पढ़ के चले जाओ एंड टाइम पे? सारे टॉपिक आए थे। एक तो वो आया था जो, एक तो मतलब सीरीज वाले आए थे और सारे आए थे यहाँ तक, अच्छा सारे ही क्वेश्चंस आए बस थे। क्लॉकवाइज नहीं आए थे। और क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं वो नहीं आया। ब्लड रिलेशन पूछा गया था। हाँ ब्लड रिलेशन आया था, अच्छा। एक ही क्वेश्चन आया लेकिन उसका अच्छा और जीके जीएस से हिस्ट्री पोर्शन ज्यादा पूछा गया है। हिस्ट्री पोर्शन और मतलब कुछ करंट में फिर वो भी आए हैं, मतलब हर एक चीज मिला हुआ है उसमें। ओके थैंक यू हिमांशु बेटा, बेस्ट ऑफ लक। कोई रूट वर्ड दिया है जैसे नाइस इतना का कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग से। में से अच्छा। तो उसमें से एक का मीनिंग क्या है मतलब अच्छा तो उसमें एलिमिनेट करते थे, वो करा था एलिमिनेशन? एलिमिनेशन किया, अपोजिट लगा के भी देखा हाँ। सा उसमें और सीधे सीधे भी किया है एलिमिनेशन वो। मतलब लाइक वर्ड के नीचे ही कोड होता है, वो वैसा कुछ नहीं किया हाँ था? वर्ड के नीचे जैसे वर्ड के हिसाब से होता है ना कि इसका वर्ड है दिया है तो इसका नंबर ये होगा, ऐसे नहीं आ रहा था उसमें। अच्छा तो उसका कुछ अलग ही था, यानी ए का पूछा था 2 टाइम्स था वो, हाँ। पहले वाले में अलग था नंबर उसका, दूसरे वाला अलग था। अच्छा तो उसका ए का ही पूछ रहा था वो, तो उसमें ये कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब कौन सा करना है कौन सा इसमें। लेगा? हाँ जो तो कोई इस टाइप नहीं, में से। दोबारा से एक बार ना प्रैक्टिस करना, दोबारा से क्लासेस को देखना तो उससे अच्छा होगा। क्योंकि अभी आप एग्जाम दोगे एसएससी जेई और आरआरबी जेई का, हाँ। तो उसमें रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, रीजनिंग वाले पार्ट पे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लूप होल्स पता चले उसको वहाँ पर सही करना। ठीक है थैंक यू बेटा। सो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट जुड़े हैं कि जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस टाइप का जो एग्जाम है वो आप लोगों का हुआ है। तो बताओ एक एक करके सारे बच्चे। रीजनिंग थोड़ी लेंथी थी मैम पिछली बार से, सीटिंग अरेंजमेंट से ज्यादा थी। हाँ पिछली बार एनालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट के कोडिंग question डिकोडिंग तो ज्यादा 3-4 ही थी मैम। पूछे। वो इजी थे? हाँ जी मैम। अच्छा नंबर अरेंजमेंट भी इजी थे मैम, बस सीटिंग अरेंजमेंट में टाइम लगा। क्वेश्चन थे उसके, सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा थे। और करंट अफेयर जीके जीएस कैसा रहा? करंट अफेयर मैम प्रदूषण अवार्ड पूछा था मैम एक। ये सब क्या है, पूछो। मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं था जीके जीएस। रीजनिंग को क्या बोलोगे? मॉडरेट रीजनिंग लेंदी था, थोड़ा हिंदी वाले क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें, संडे मंडे वाले। हाँ एक एग्जीक्यूटिव 50 वाला आर्टिकल आया था अच्छा, और एक सुप्रीम कोर्ट का 143 वाला आया था मैम। अच्छा तो यदि कोई बच्चा जैसे जा रहा है अभी शिफ्ट में, थोड़ी सी चीटिंग कराना चाहे हम उसे कि कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, तो कौन सा टॉपिक पढ़ के नहीं जाना मैम कुछ सीटिंग नहीं चाहिए? होगी भाई, मैम, यहाँ पर भी बता दो। कुछ सीटिंग नहीं होगी मैम, मेहनत से नहीं, होगी। हाँ, ठीक है सारे मेहनत से होंगे। तो आप लोग कितना अटेम्प्ट करके आए? मैम मैं तो 177 कर रहा हूँ। मैंने 174। वेरी गुड। एंड आप? 157। कोई नहीं, हुए अच्छा ही तो होगा। 150 थे मैम, फिर काम नहीं बनता उनमें, तुक्के लगा दिए। मेरा 2 बार सिस्टम ही बंद हो गया। दो बार करंट system- अफेयर्स में तो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, उसमें पूरे लास्ट ईयर का कुछ क्वेश्चन डाल रहे थे। ठीक है थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट जुड़ा है, तो पूछते हैं कि उसका एग्जाम कैसा गया है। तो आपका नाम क्या है? विशाल दीक्षित। अच्छा तो विशाल दीक्षित, एग्जाम कैसा गया? एग्जाम बढ़िया हो गया। सिविल का कैसा गया? सिविल का मॉडरेट था, अच्छा हो गया। सिविल का करीब 88 के आसपास मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। अच्छा
और बाकी का नॉन टेक में यदि हम बात करें जीके जीएस और रीजनिंग को मिला के कितना अटेम्प्ट किया? जीएस वगैरह तो ये तो थोड़ा मेरा कम हो पाया है। अच्छा। रीजनिंग अच्छा खासा सारे अटेम्प्ट कर लिए मैंने 30। 30 के 30 अटेम्प्ट जी, किए। जी, जी। एक्यूरेसी कितनी रही? एक्यूरेसी अपनी तरफ से तो 100% दे के आए हैं। अच्छा, अब पता चलेगा एग्जाम हाँ, कैसे हाँ। आएगा। और मैंने सुना है कि रीजनिंग जैसे कुछ बच्चे बता रहे लेंदी है, तो लेंदी आया हाँ, था? रीजनिंग में टाइम टेकिंग था। रीजनिंग अच्छा। टाइम ले रही थी बहुत ज़्यादा कंपेयर टू एसएससी देखा जाए। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम ले रहे थे, तो रीजनिंग में थोड़ा टाइम भी लगा ही है। सो वैसे एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं थे, लाइक स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के थे? स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं थे, कुछ सीक्वेंस वाले ज़्यादा थे। सीक्वेंस वाले थे सीक्वेंस और वाले सिटिंग थे, अरेंजमेंट सीटिंग वाले थे। अरेंजमेंट और सीक्वेंस ज़्यादा थे। ठीक है। जो टाइम ओवरऑल टेबल कैसा? ओवरऑल मॉडरेट मान लीजिए। अच्छा, मतलब रीजनिंग को यदि मैं वो दूं कुछ 10 में से कितने नंबर दोगे रीजनिंग? रीजनिंग को आप दे दीजिए 8 दे दीजिए। थोड़ा हल्का सा टफ लगा टफ लगा। हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। हाँ। थैंक यू सो मच दीक्षित जी। Thank you, ma'am. तो मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि रीजनिंग आपके लिए लेंदी लगी या इजी लगी थी? रीजनिंग ठीक थी, थोड़ा रैंकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, 7-7 वाले, पर अच्छा। वो भी सारे कर दिए थे मैंने। मैंने सुना है कि फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे सिटिंग अरेंजमेंट की। हाँ, वो फ्लोर बेस्ड नहीं थे, हाँ। मतलब लीनियर वाले थे। लीनियर वाले थे एंड सर्कुलर टाइप सर्कुलर था ही नहीं, था। था ही नहीं। अच्छा, और जीके जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं? हिस्ट्री के तो एक ही दो थे बस। एक दो से ज्यादा नहीं थे? नहीं, करंट के ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट के ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स 25 के का ही ज्यादा। करंट पूछा है। अच्छा, बाकी के सारे 5 क्वेश्चन इधर उधर से इधर उधर से दो, एक साइंस के 1-2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके पूछे हुए थे। लाइक आर्टिकल्स जो पूछे दो गए हैं, आर्टिकल दो पूछे थे। आर्टिकल पूछे गए हैं, तो ये आर्टिकल तो देखा जाए तो पॉलिटी का पार्ट है हाँ, पॉलिटी का था। इकोनॉमिक्स का भी था क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का था। पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का शायद एक क्वेश्चन था। अच्छा, तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 155। अरे गुड, तो एक्यूरेसी रही होगी आपकी? हाँ, एक्यूरेसी रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, और रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया? 30 रीजनिंग रीजनिंग तो easy थी। पूरी हो गई थी कि टाइम में? ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बेटा। तो भाई बता दो यार, एग्जाम कैसा आया भाई? सर एग्जाम अच्छा था। एग्जाम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, जिसने पढ़ा हुआ है ना वो अच्छे से क्लियर कर जाएगा। तो तुमने लेकिन पढ़ा था नहीं हाँ पढ़ा सर, था? मैंने पढ़ा था, आपकी बहुत वीडियो देखी सर। मैं कोर्स भी लिया था ओके। टेक्स्ट बुक का। तो सही जा रहा है? सही जा रहा है सर। आपको लगता है सही पढ़ा रहे हैं हम? हाँ, बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, आगे बहुत अच्छा नहीं, पढ़ा कुछ रहे हैं। गलती हो तो बता दो यार। नहीं, गलती नहीं है सर। ठीक है। बस ये है आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपी ड्राफ्ट मैन के लिए थोड़ा सा कुछ। ये ड्राफ्टमैन एक्चुअली क्या है ना कि हम ड्राफ्टमैन पे थोड़ा काम कम करते हैं। अगर और काम ना करने का रीज़न है कि जेई में इतने एग्ज़ाम होते हैं कि वही नहीं कवर कर पाते हैं। अगर कोशिश रहेगी, अगर आगे चल के थोड़ा टाइमलाइन बना पाएंगे या कुछ कर पाएंगे तो आपके लिए ड्राफ्टमैन में भी कुछ करेंगे, 16 नवंबर है का ना? एग्जाम है। हाँ, क्योंकि ड्राफ्टमैन का क्या सिलेबस भी अलग है हमसे ना, तो हमारा कोशिश है हम जो काम करते हैं वो जूनियर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, इस पे हमारा थोड़ा प्राइमरी फोकस रहता है। लेकिन अगर होगा तो उसके लिए भी करेंगे। तो अच्छा, ये वाला जो पार्ट है आपका जेई वाला, एनएचपीसी वाला, जी एसएससी से कितना सिमिलर था? सर, एसएससी से तो इजी है। अच्छा, इजी था। और क्वेश्चन पैटर्न भी इजी है। वही बताया ना सर, कॉन्सेप्चुअल बेस है। जिसने कॉन्सेप्ट सही से पढ़े हुए हैं वो अच्छे से टेक्निकल को कमांड कर पाएगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा लगा जो थोड़ा हट कर आ गया? नहीं सर, अटकर तो कुछ नहीं आया। कुछ नहीं सभी आया। यही है नॉर्मल जो आपने पढ़ा हुआ। तो कितने अटेम्प्ट किए होंगे तुमने? सर मैंने अटेम्प्ट करे हैं 150। 150? लगता है सारे सही होंगे अब सब अप्रॉक्सीमेटली। सर मैंने एक्यूरेसी के साथ ही करे हैं वैसे। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। मतलब देखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो अटेम्प्ट किया वो मैं सही करके आया हूँ। ज़्यादा के चक्कर में थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। रीजनिंग मैंने अच्छे से करी है। ओके। सर जीएस में तो वो सबका ऐसा ही रहता है कि 15-20 तक। अच्छा, सब लोग कोई बता सकते हैं कि कितने कितने अटेम्प्ट किए आप लोगों ने? रीजनिंग है 26 और जीके जीएस में शायद 25 है। और उसमें टेक्निकल में? टेक्निकल में शायद 95 से कम है थोड़ा। 95। अच्छा, आपने? 130 टेक्निकल के हैं और 26 रीजनिंग और 23 जीके जीएस के। जीके जीएस में भी अच्छे अटेम्प्ट कर दिया आपने। टेक्निकल 115 और रीजनिंग में 122 सारी और जीएस में तुम्हारे 14 बस। तो जीएस का तो देखो समझ में आता थोड़ा सा, क्योंकि कई बार हमारा पढ़ा हुआ उतना ज़्यादा नहीं रेलेवेंट हो पाता है पेपर में। कितना कितना अटेम्प्ट किया? मैंने सर इन टोटल 170 या 160 के अराउंड था। और नॉन टेक का जो पोर्शन था इसमें रीजनिंग तो इजी आई थी, तो रीजनिंग ऑलमोस्ट सारी कर ली मैंने। और जो जीके जीएस का पोर्शन था उसमें 15-16 क्वेश्चंस अराउंड ऑफ। और टेक्निकल में मेरे शायद 120 या 125 थे। तुम ही पेपर देकर आए हो, गुस्से में क्यों भाई? तो बता दो।
इजी पेपर था। मैं टेक्निकल में किए 120, रीजनिंग में 28 और जीएस में 18 क्वेश्चन। सही लग रहा है वैसे तो। जीएस में कम क्यों? इसमें कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे जो देखे नहीं थे। जो देखे हाँ, आपने भी दिया पेपर? बता दो यार। जीएस में मैंने करे थे 20 और रीजनिंग में 30 और टेक्निकल में 120। अच्छा, लगभग मैं देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी ने 120 सवाल के आसपास टेक्निकल में किए हैं और इन टोटल 150-160 के आसपास आ रहा है सबका ही अप्रॉक्सीमेटली। थ्योरिकल था ना, न्यूमेरिकल तो ऐसे 10% थे बस, वो सब थ्योरिकल था। न्यूमेरिकल कितने 3-4 मान ले? हाँ, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा किससे माने? किससे थे न्यूमेरिकल? एस्टिमेट में से थे, एस्टिमेट में से आरसीसी में से थे, ओके, और तो उसमें ज़्यादा थे। इतने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कि हम भूल जाते हैं, ठीक है, और हमें लगातार, देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, सबको लगता होगा मुझे सब याद रहता है, नहीं, मैं रोज पढ़ कर आता हूँ। अगर रोज स्क्रीन पे खड़े होकर 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो पीछे 8 घंटे पढ़ता भी हूँ। तो सबको लगता है कि मुझे याद रहता होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं यही सब्जेक्ट 5 दिन तक ना पढ़ाऊँ तो मैं भी कुछ चीज़ें भूल जाऊँगा। 50 दिन तक ना पढ़ाऊँ, सब्जेक्ट ही भूल जाऊँगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए एफिशिएंट हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं रोज उसको करता हूँ। आपको भी एग्जाम निकालने के लिए रोज उसको करना होगा, ठीक है? तब भी कोई दिक्कत आती है, मेरी ईमेल आईडी है, मुझे ईमेल कर लेना, उसमें नंबर लिख देना, ठीक है, और मैं आपको खुद कॉल कर दूंगा, ठीक है? और बताओ। और कचूना सर, मैं आगरा के आया था। अच्छा, आप आगरा से आए हो। वैसे पेपर कैसा हुआ? पेपर वही आए 143 है और एसएससी को यही तो पेपर दो वाले 90 कत्ते आओ, 90 सही गई, ठीक है। ऐसे ही रह जाते हैं, वो नंबर भरती ना है ज्यादा। देखो, ज़्यादा पे फोकस मत करना। हमेशा ये देखो कि आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं उतने सही किए नहीं किए। हाँ, वो तो सही ज़्यादा है। करने के चक्कर में कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। आरआरबी में जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उनको याद रहा होगा 40-40 नंबर के क्वेश्चन नेगेटिव हुए हैं। बहुत से बच्चों के, एक के नहीं हुए हैं, ठीक है ना? मतलब मैंने बहुत से बच्चों से बात करी, किसी ने 15, किसी ने 40, किसी ने 38, किसी ने 35, इतने बताएं कि हमारे अटेम्प्ट गलत हो गए। अगर आप सोचिए किसी पेपर में आपके 40-40 का सवाल गलत हो रहे तो वो कैसे निकलेगा? एक से एक धुरंधर पेपर देने के लिए आते हैं जो घोट कर आते हैं पूरा सिलेबस। आप समझ रहे हो? 3-3 साल बैठकर ऐसे घोट देते हैं, जितनी देर में हम सवाल पढ़ेंगे उतनी देर में तो आंसर दे देंगे, और हमें वही बनना है। आप समझ रहे? और किसी और का कोई पेपर कुछ कहना चाहे? अभी तो है। अच्छा, तुम्हारा तो पेपर है इलेक्ट्रिकल का। हाँ, तुम अभी मिले थे मुझे। सर टेक्स्ट बुक सब बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर, अच्छी तैयारी कराई जाती है सर। अपने पेपर के बारे में। सर पेपर बढ़िया है सर, नॉन टेक्निकल भी बढ़िया है। जो रिवाइज किया वो तो आई सर। थ्योरी में सर ज़्यादा दिया है यार, क्योंकि जो क्वेश्चन बढ़ा है उस हिसाब से थ्योरी ज़्यादा दी थी। ये टेक्निकल पार्ट में जो 140 क्वेश्चन दिए हैं जो, और 140 क्वेश्चन है, एसएससी के जैसा पैटर्न आ रहा है। सभी बच्चों ने लगभग बोला है कि मीडियम लेवल का पेपर है, हाँ, ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहा है। जी। तो पेपर तो मीडियम लेवल ही है सर। मतलब यही है, जो पहली बार दे रहा है सर उसके लिए थोड़ा नया भी है कि मतलब जो उस लेवल से तैयारी की है उसने, तो उसके सामने और क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, तो थोड़े कितने क्वेश्चन आपको लगे होंगे कि एक्स्ट्रा आ गए? एक्स्ट्रा में सर जो बड़े हैं वही होंगे, क्योंकि अदर एग्जाम में सर सेम ज़्यादातर टेक्निकल पोर्शन आता है सर, तो इसमें थोड़े बड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता सर वो कर लिए होंगे फिर भी, क्योंकि ज़्यादा टफ ज़्यादा तुम यार इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो भाई? ज़्यादा टफ नहीं मुस्कुराओ यार। चलो। नो पूछना चाहता था, वो शुरू के पाठ तो आसानी से हो जाते हैं और एंड के चैप्टर बनते नहीं है, एक आध दो वो हर एक विषय में रह जाते हैं, बुन तो क्या करें सर? देखो सिंपल है, जब हम क्या करते हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, शुरुआत में जब घुसते हैं उसमें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या लगता है कि यार पोरोसिटी तो बताना था, वॉइड रेशियो ही तो बताना था, इसकी रेंज ही तो बतानी थी। अब जैसे जैसे आखिरी तक जाते हैं फिर पहुंचते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी पर, वहाँ पर यही सब जुड़ जाता है और बिल्कुल अल्फाबेटिक और मैथमेटिक्स और अलजबरा सब आ जाता है उसमें। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिस से आएगा। शुरुआत का पार्ट तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तब भी मेमोराइज कर लेते हो, और हम ज़्यादातर जब पढ़ते हैं तो मेमोराइज करने की ही कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस कोशिश करते ना करनी पड़े। लेकिन आखिरी का पार्ट पूरा प्रैक्टिस डिपेंडेंट है, वो आप तभी रिटेन कर पाओगे। आखिरी को ही रह जाती है, तो आखिरी का पार्ट अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। मतलब लिखने की आदत हमें नहीं होती, क्योंकि वो हमारे अंदर एक वो होता है ना कि बीटेक तेरे भाई ने आखिरी दिन पेपर निकाल दिया था, अब तेरा भाई आखिरी दिन यहाँ पेपर नहीं निकाल पा रहा क्योंकि उसको लिखना नहीं आता। मैं तो बहुत ठीक है, तो उसको लिखने की आदत हमें थोड़ी बढ़ानी है बस। और जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिस को और अपने लिखने की आदत को बढ़ाएंगे
तो वो चीज़ रिटेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्त। सो आप लोगों ने जाना कि हमने यहाँ पर आकर सेंटर पे आकर NHPC JEE 2025 में जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने गया है उनसे बातचीत करिए कि पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो बच्चों के लिए पेपर का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। और यदि मैं एक अटैम्प्ट के बारे में बात करूँ कि जो बच्चों ने अटैम्प्ट किया है वो कुछ करीब 160 या 170 के बीच में लोगों ने अटैम्प्ट किया है, कम भी किया है, बीच में भी किया है, लेकिन एवरेज निकाले तो 160 या 170 के बीच में बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। सो अभी हम मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट शिफ्ट में, तो इतने बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।